साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में। साथियों आज हम जो है त्रिकोणमिति में मान सारणी के अंदर जो त्रिकोणमिति के बहुत बड़े बड़े मान साइन 120, 210, 3000 डिग्री बहुत सारे बड़े बड़े वैल्यू होते हैं जो बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे बिहार शिक्षक भर्ती हो गया, बिहार एसटीईटी का एग्जाम फिलहाल होने वाला है, तो इस सब एग्जाम में आपको बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू इसका पूछ लिया जाता है और जो अक्सर स्टूडेंट उसको छोड़ करके चले आते हैं, नहीं बना पाते हैं। उस सारे क्वेश्चन को आज ट्रिक के साथ वीडियो में पूरा आप बने रहिए शुरू से लास्ट तक। ट्रिक के साथ ऐसा ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे कि आप लोग पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। आज के बाद आपको ये क्वेश्चन सेकेंडों में आप बना सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हम लिख दिया है कि त्रिकोणमिति का कोई भी मान मात्र कुछ सेकंड में आप बना सकते हैं, कितना भी बड़ा वैल्यू है। बस क्वाड्रेंट को समझते हैं, क्वाड्रेंट के हिसाब से आप सेकेंडों में बना सकते हैं। बस संयम से पूरा वीडियो को आप देखिए शुरू से अंत तक, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के वैल्यू होता है। यहाँ से 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के वैल्यू होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो 90 से 180 डिग्री तक की वैल्यू होता है। यहाँ पर 90 डिग्री से 180 तक की वैल्यू होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 180 से लेकर के 270 डिग्री तक का वैल्यू होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर 270 से लेकर के 360 तक का वैल्यू होता है। अब याद कैसे रहेगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा मान पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। तो त्रिकोणमिति के आपको पता होगा कि 6 त्रिकोणमिति अनुपात बिल्कुल 6 होते हैं कुल टोटल। तो देखिए फर्स्ट में आपको जो है याद रखना है, जैसे ट्रिक है ये ए स्कूल टू कॉलेज का क्या मतलब होता है, ए से ऑल यानी सभी का सभी इसमें प्लस होगा। साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोट हो, कोसेक हो, सेक हो, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है सभी के सभी 6 इसमें प्लस होगा। दूसरा में स्कूल, स्कूल का मतलब एस है, इसमें पहला लेटर एस का मतलब होता है साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। तो ये दोनों प्लस होगा, बाकी 4 त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें क्या होगा, माइनस होगा। तीसरा क्वाड्रेंट में चलेंगे तो T2 ए स्कूल टू कॉलेज, तो T4 10 होगा और 10 का अपोजिट कॉट होगा, तो ये दोनों प्लस होगा, बाकी 4 त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस होगा। चौथा में सी से कॉस और कॉस का अपोजिट सेक होगा, ये प्लस होगा और बाकी 4 त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस में होगा। ठीक है, अब ये अगर आप समझ गए तो आइए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है साइन 3000 डिग्री, ये बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई में पूछा गया प्रश्न है, और ऐसा क्वेश्चन अक्सर बिहार टीचर एग्जाम, बिहार एसटीईटी के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको समझिएगा ध्यान से। बस देखिए जैसे साइन 120 का निकालना है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन ही लिख देंगे और 90 में कितना जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 90 में 30 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 120। अब साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस की जगह कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, यानी कि √3/2 इसका आंसर हो गया। अब इसमें प्लस में होगा कि माइनस में, ये देखना है। तो अब कॉस को नहीं देखना है, हम साइन का निकाले हैं, तो साइन को देखेंगे कि साइन 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाता है। तो साइन 120 डिग्री की बात करेंगे तो 120 डिग्री 90 और 180 के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो दूसरा में साइन और कोसेक प्लस होता है, तो ये भी वैल्यू प्लस में ही होगा, अर्थात ये प्लस में ही होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे बनाइए, इसको आप लिखिए साइन 90 को 1 से गुना कर दीजिए, अब प्लस 30 यहाँ पर बच जाएगा शेष। क्या मतलब, आप 90 से क्या कीजिए, 120 का निकालना है तो 120 में भाग दीजिए, तो 90 से एक बार में होगा 90, घटा के होगा 0, यानी 12 में से गया 3, 30 डिग्री, तो 90 गुने 1 प्लस 3। अब यहाँ पर सीखिए, अब यहाँ पर ये n का वैल्यू हुआ, ये किसका वैल्यू हुआ, n का। n अगर विषम रहेगा, n अगर विषम होगा तो चेंज हो जाएगा। अब क्या चेंज हो जाएगा,
यानी कि साइन रहेगा तो साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस रहेगा तो साइन में बदल जाएगा। ठीक, टेन रहेगा कॉट में बदल जाएगा, यहाँ पर कॉट रहेगा तो टेन में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर n बराबर अगर सम संख्या मान लेते हैं, अगर आ जाए, अगर यहाँ पर सम संख्या आ जाए तब हम यहाँ पर कहेंगे नो चेंज, यानी यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, तब साइन का साइने होगा, कॉस का कोसे होगा। तो n पर डिपेंड करेगा कि ये चेंज होगा कि नहीं होगा। फिर से समझिए, यहाँ 90 गुने 1, 90 गुने n, 90 गुने n के रूप में यहाँ लिखेंगे भाग दे करके। अगर यहाँ n विषम होगा तो चेंज करेंगे, चेंज करेंगे किसको, यानी साइन होगा तो कॉस में बदल जाएगा, कॉस होगा तो साइन में बदल जाएगा, टेन होगा तो कॉट में बदल जाएगा, कॉट होगा तो टेन में बदल जाएगा। अगर n बराबर सम संख्या आ जाए तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, तब साइन का साइने रहेगा, कॉस का कॉसे रहेगा, टेन का टेने रहेगा और कॉट का कोटे रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर विषम है तो चेंज होगा, तो साइन बदल के हो जाएगा क्या चीज, कॉस, साथ में क्या लिख देंगे 30 डिग्री। तो कॉस 30 का वैल्यू फिर से आ जाएगा हमारे पास यहाँ √3/2, चिन्ह प्लस सेम होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में होता है। देखिए इस प्रकार से हम दो तरीका से इसको निकाल सकते हैं, ये तरीका सबसे बेहतर है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए साइन 210 का कैसे निकालेंगे। इसी तरह से दूसरा नंबर में है हमारे पास साइन 210, साइन कितना है 210। अब साइन 210 का निकालने के लिए हम साइन लिखेंगे और 90 गुने कितना कर दे, तो हम 90 से भाग दे करके 210 में लिखेंगे। तो 90 का 90 दूनी हो जाएगा 180, तो 0, 11 में 60 गया तो 3 और ये कैंसिल, यानी 90 गुने 2 प्लस 30, यही चीज समझा रहे थे। अब समझिए यहाँ पर आप देखिए ये n है और ये n जो है यहाँ पर वो क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 क्या है, सम संख्या है। अगर यही है सम संख्या है तो नो चेंज, तो ये होगा नो चेंज। नो चेंज का क्या मतलब, यहाँ पर साइन है तो साइन ही हो जाएगा, साइन कॉस में नहीं बदलेगा। अगर सम है तो साइन ही होगा और 30 होगा, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, यानी हम कह सकते हैं कि कॉस 210 का वैल्यू कितना हो गया 1/2। अब सवाल है कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो हम देखेंगे कि साइन 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है। तो 210 अगर हम बात करेंगे तो 180 और 270 के बीच में 210 आएगा, यानी तीसरा क्वाड्रेंट में आएगा। और तीसरा क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं 10 और कॉट प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। तो 10 कॉट को छोड़ के हम साइन की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा किस में, माइनस में हो जाएगा। इस तरह से बिल्कुल आप सेकेंडों में बना सकते हैं। अब तीसरा आप यहाँ पर देखिए, तीसरा आपके ऊपर क्वेश्चन है यहाँ पर बोर्ड पर कि साइन 3000 डिग्री, साइन कितना डिग्री 3000 डिग्री। अब साइन 3000 डिग्री आप कैसे निकालिएगा, तो बस आप 90 से पहले 3000 में भाग दे लीजिए, कितना बार में जाएगा, तो यहाँ पर 90 तिया 270 है ना, 0, 10 में से 7 गया 3, कैंसिल, 30 हुआ, फिर से 0 उतारिए, फिर 90 तिया 270, आपको 0, 10 में 7 गया 3, कैंसिल, यहाँ पर 33 बार में जाएगा। आप लिख सकते हैं साइन 90 गुने 33 प्लस 30, ध्यान से देखिएगा नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर 33 क्या है आपके पास, तो 33 आप बोलिएगा कि विषम है, तो 33 अगर विषम है तो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा का क्या मतलब, साइन बदल जाएगा कॉस में, और साथ में क्या लिख देंगे 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है कितना, √3/2। अब सवाल है कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो हम 33 बार 90 90 घूमेंगे। तो देखिए एक बार घूमेंगे इतना तो 90 हुआ, 2 बार घूमेंगे तो 180, 3 बार घूमेंगे तो 270 और 4 बार घूमेंगे तो 360 पर पहुंच जाएंगे। यानी एक चक्कर में यहाँ से यहाँ यहाँ तक पहुंचेंगे तो 360 का कोण बनेगा। तो सोचिए हमको ये चक्कर कितना बार लगाना है, 33 बार। तो एक एक चक्कर में 4 गो 90 घूमते हैं, तो 2 चक्कर में 8 गो 90 घूमेंगे, 3 चक्कर में 4 तिया 12 चक्कर घूमेंगे, 4 चक्कर में 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, यानी यहाँ से यहाँ 8 चक्कर लगाएंगे। तो एक बार में 4 होता है, तो 8 बार में 8 चौके 32, और 32 बार में यहाँ पहुँच जाएंगे। और जब 33वां बार में वो लगाएंगे तो 33वां बार में हम यहाँ पहुँच जाएंगे।
और उसमें 30 जोड़ना है, यानी 33 4 अट्ठे 32 चक्कर में यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ से स्टार्ट किए थे, एक चक्कर में 4 होता है, तो 8 चक्कर में हम 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। एक बार और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये 33 में फर्स्ट में रहेंगे और उसमें 30 जोड़ेंगे, तो फिर से 30 जोड़ेंगे तो चले जाएंगे सेकंड में। तो सेकंड में क्या होता है, साइन प्लस में होता है, यानी ये भी वैल्यू किस में होगा, प्लस में होगा। आप देख सकते हैं गूगल करके, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आप कॉस 3000 डिग्री का निकाल सकते हैं, कॉस 3000 डिग्री का आप निकाल सकते हैं। क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लिखिएगा कॉस 90 गुने 33 प्लस कितना 30 डिग्री। तो आप देखिए कॉस फिर से ये विषम संख्या है, 33 है तो बदल जाएगा, कॉस बदलेगा कथी में, साइन में, तो साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। अब फिर से ये सेकेंडे क्वाड्रेंट में रहेगा, 33 बार घूमेंगे तो 32 बार में जाएंगे इस क्वाड्रेंट में, 33 बार में इसमें, 30 जोड़ेंगे तो चल जाएंगे सेकेंड में। और सेकेंड में कॉस क्या, साइन कोसेक प्लस कॉस क्या हो जाता है, माइनस। याद रखिएगा साइन 30 आया है तो साइन का चिन्ह नहीं लगाना है, तो कॉस का निकालना है, तो कॉस देखेंगे तो कॉस अगर सेकेंड में माइनस होता है, कॉस यहाँ पर क्या होता है, माइनस, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस, तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस, बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि साइन और कोसेक साइन और कॉस का आपको क्लियर हो गया होगा। अब टेन कोट में चलेंगे, सेम प्रोसेस है, आप साइन कोस टेन कोट कोसेक से किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। अब टेन का सिखाते हैं, देखिए मान लीजिए हम यहीं पर आपको टेन 210 डिग्री का सिखा रहे हैं। हम सिखा रहे हैं आपको टेन, मान लीजिए 210, टेन 210 डिग्री को आप लिख सकते हैं टेन कितना 90 दूनी 180 आप प्लस कितना 30। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेन चेंज होगा कि नहीं होगा, सवाल ये है कि टेन कोट में चेंज होगा कि नहीं। तो यहाँ देखेंगे कितना बार, 2 बार, तो 2 क्या है, यहाँ पर सम संख्या है, 2 क्या है, सम संख्या है। हम बता दिए हैं अगर सम संख्या होगा तो नो चेंज, सम संख्या होगा तो नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी टेन का टेन ही रहेगा। और साथ में कितना उतार देंगे, 30 डिग्री उतार देंगे, टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। यही हो गया। अब प्लस में होगा कि माइनस में, तो 210 डिग्री देखिए यहाँ 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, और 180 से 270 तीसरा में है, तो 210 भी तो इसी में आ जाएगा। तो देखिए याद कैसे रखेंगे, ए स्कूल टू कॉलेज, तो टी फॉर टेन कोट प्लस में होगा, यानी इसमें प्लस में होगा तो ये प्लस में ही हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम अभी अभी आपको 3000 डिग्री का सिखाए थे, मान लीजिए अगर हमसे टेन 3000 डिग्री का कोई पूछ ले, वीडियो को पूरा देखते चलिए, बीच में छोड़िएगा समझ में नहीं आएगा, अभी बहुत सारा चीज़ बताने वाले हैं। टेन 3000 अगर निकालेंगे तो फिर अभी अभी हम किए थे, आपको याद होगा 90 डिग्री गुने 33 किए थे और प्लस 30 किए थे, तो आ गया था 3000 डिग्री। तो फिर से ये 33 विषम संख्या है, तो टेन बदल जाएगा कोट में, तो कोट हो जाएगा कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो कोट 30 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। अब सवाल है कि प्लस लगाएं कि माइनस, तो अभी अभी हम बताए थे एक बार घूमते हैं तो 4 चक्कर लगाते हैं, तो 8 बार घूमेंगे तो 8 चौके 32, यहाँ से 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर 4 चक्कर, एक बार यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ से घूम के यहाँ आएंगे तो 4 चक्कर होगा, तो 4 अट्ठे 32, और 33वां बार में फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे और 30 जोड़ेंगे और तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो सेकेंड में क्या होता है, टेन कोट माइनस होता है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतना सीख गए। अब सिखाते हैं कि जब माइनस रहेगा तब क्या होगा। मान लीजिए साइन माइनस 210 डिग्री का वैल्यू हमसे पूछ लो, तब क्या करेंगे। हमें एक फार्मूला पता है कि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। फिर कॉस माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस माइनस थीटा कॉसे थीटा होता है। कॉस में माइनस क्या होता है, गायब हो जाता है। उसी तरह से टेन माइनस थीटा की बात करेंगे तो टेन माइनस थीटा का माइनस टेन थीटा हो जाएगा। उसी तरह से सेक माइनस थीटा का बात करेंगे तो सेक माइनस थीटा क्या होता है, ये भी माइनस को खा जाता है, केवल सेक थीटा बचेगा। कॉस और सेक माइनस खा जाता है, बाकी 4 त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस पीछे रख लेता है, ठीक है।
तो इस तरह से होगा। तो अब देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले माइनस साइन हम लिख देंगे और 210 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए अब ये माइनस पीछे रहेगा ही, साइन भी रहेगा। अब 90 गुने 2, तो 90 दूनी 180 और प्लस 30 जोड़ देंगे, 230 हो गया। तो अब ये देखिए 2 है तो नहीं चेंज होगा, तो साइन का साइन ही रहेगा। तो माइनस साइन है कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो अब ये माइनस रहेगा और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। अब सवाल है कि ये प्लस में होगा कि माइनस में। तो साइन 210 डिग्री किस में जाएगा, तो 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा। तो अब ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +1/2 इस तरह से हो जाएगा। इसी जगह पर मान लीजिए आपको कॉस माइनस 210 डिग्री का पूछ दे, तो कॉस माइनस थीटा आपको पता है कॉसे थीटा होता है, यानी कॉस 210 ही हो जाएगा। माइनस को कॉस खा जाता है, तो आप क्या लिखेंगे, कॉस 90 गुने 2, तो 90 दूनी 180 अब प्लस 30 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 210। अब यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस का कॉसे रहेगा, क्योंकि सम संख्या है, सम संख्या में चेंज नहीं होगा। तो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √3/2 हो जाता है। अब ये प्लस में होगा कि माइनस में, तो कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा 210 डिग्री, तो 210 डिग्री कॉस का यहाँ माइनस होता है, तो ये माइनस में हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए एक दो मान और देख लेते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा तो बीपीएससी टीआरई में और बिहार स्टेट के एग्जाम में निश्चित रूप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है भर भर के। तो आप लोग जरूर इसको देखिएगा, सीख लीजिएगा, ठीक है। आप देखिए हम साइन 765 का निकाल रहे हैं। साइन 765 डिग्री, मान लीजिए यहाँ पर जो है हम कितना लिख सकते हैं, इसको 90 गुने कितना लिखे कि पुर जाए, तो 90 से 765 में भाग देंगे, तो 9 चौके 36, 9 अठे 72, 720। 8 बार में अगर लगाएंगे तो 9 अठे 72 यानी 720 हो जाएगा। 5 में से 0 जाएगा तो 5, 6 में से 2 जाएगा तो 4 और ये कैंसिल, यानी कितना हो गया, 8 बार में जाएगा और 45 क्या होगा शेष बचेगा, तो उसको यहाँ लिख देंगे। अब देखिए साइन 90 गुने 8, 8 है सम संख्या और सम संख्या है 8, 8 क्या है सम संख्या। सम संख्या रहता है तो चेंजिंग नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। तो साइन कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री, जिसका वैल्यू होता है 1/√2 होता है। अब 765 के लिए हम 8 बार घूमेंगे, तो एक बार यहाँ से यहाँ जाएंगे, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, एक बार घूमेंगे पूरा 90 का, तो 90 का 4 चक्कर होगा तब तो 360 होगा, और 2 बार घूमेंगे यानी कि 8 बार घूम जाएंगे 90 तो हो जाएगा 9 अठे 72, 720 और उसमें 65 जोड़ देंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस ही होगा। फिर से समझिए, एक बार यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 90, 2 बार में 180, 3 बार में 270, 4 बार में 360, 4 बार में अगर 360 जा रहे हैं, अगर हम 4 बार में कितना जा रहे हैं, यहाँ पर 4 बार में 90 करके कितना जा रहे हैं 360, तो यहाँ पर एक बार और एक चक्कर लगा ले तो हम कितना बार 8 बार चल जाएंगे, और 8 बार में चल जाएंगे कितना 720, उसमें और 45 जाना है, 720 में तो यहाँ ही रहेंगे, 45 और जोड़ेंगे जब ही कि हम चल जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए ये प्लस हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से आप कॉस 765 निकालिए, कॉस 765 निकालिएगा तो आप फिर से लिखिएगा कॉस 90 गुने 8 प्लस कितना 45। देखिए फिर से कॉस का कॉस ही रहेगा, क्योंकि 8 सम संख्या है, सम संख्या में नो चेंज, सम संख्या में नो चेंज, अभी सम रहेगा तो चेंज, सबसे मेन मैटर यही चीज़ करता है। तो कॉस 90 गुने 8 प्लस 45, तो ये कितना हो जाएगा साइन कॉस 45 ही होगा, चेंजिंग नहीं होगा, तो कॉस 45 डिग्री ही होगा। तो कॉस 45 का वैल्यू भी होता है 1/√2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√2, ठीक है। अब प्लस में होगा कि माइनस में, तो 765 यही जाएगा प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो प्लस में ही होगा। उम्मीद करते हैं कि आज जितना भी बताएं सारा आपको समझ में आ गया होगा और आप सीख भी गए होंगे। तो
ये मेरा छोटा सा प्रयास था जिसकी मदद से हम आपको समझाने का प्रयास किए। अगर आपको समझ में आ गया है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही ट्रिक वाले वीडियो आपको मिलता रहेगा। बाकी कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में अपना विचार जरूर प्रस्तुत कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी ट्रिक वाले फिर वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।